हेलो दोस्तों। दुनिया की कई सरकारों में कुछ ना कुछ सीक्रेट संस्थान और संगठन हैं। इन संगठनों की खासियत यह होती है कि इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। ये महकमे इतने गुप्त होते हैं कि इनके बारे में बात करना तक वर्जित होता है। ऐसी एजेंसीज में काम करने वाले लोगों की पहचान को छुपाकर रखा जाता है। इन एजेंसीज का मुख्य काम ऐसे रहस्यों का पता लगाना होता है जिनके बारे में दुनिया के आम लोगों को नहीं बताया जा सकता। यूं तो इन सभी टॉप सीक्रेट एजेंसीज का एकमात्र लक्ष्य मानवता की रक्षा करना और हमारे ग्रह की सलामती ही होती है। ऐसे ही एक सीक्रेट संस्थान एरिया 51 के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक और ऐसी ही विवादास्पद एजेंसी है जिसका नाम है MIB यानी मैन इन ब्लैक। बहुत से लोगों का मानना है कि यह गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक संगठन है। वहीं इसके विपरीत बहुत से लोगों का ये मानना है कि MIB खुद एलियंस ही होते हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारी दुनिया के लोग एलियंस के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। जिन लोगों का MIB के साथ एनकाउंटर हुआ है उन लोगों के मुताबिक ये लोग काले रंग के सूट और हैट लगा कर रखते हैं और इनका चेहरा सामान्य लोगों जैसा नहीं होता। डील डॉल के हिसाब से ये लोग बेहद लंबे चौड़े होते हैं। ये लोग अधिकतर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्होंने या तो UFO देखा होता है या फिर एलियन से जुड़ा कोई शोध कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी पहचान के तौर पर एक वाइट कार्ड दिखाते हैं जिन पर कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स अंकित होते हैं। मैन इन ब्लैक के बारे में अभी तक आपने मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में ही देखा होगा। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको मैन इन ब्लैक से जुड़ी कुछ बेहद रोमांचित कर देने वाले एनकाउंटर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप लोग भी विस्मय में पड़ जाएंगे। एल्बर्ट के बेंडर। एल्बर्ट के बेंडर का MIB के साथ हुआ एनकाउंटर एक बेहद चर्चित घटना है। एल्बर्ट के बेंडर वर्ल्ड वॉर 2 के समय US एयरफोर्स में कार्यरत थे और इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के संस्थापक भी थे। इसके अलावा एल्बर्ट स्पेस रिव्यू नाम की एक पब्लिकेशन हाउस के एडिटर भी थे, जिसके चलते उन्होंने UFO पर रिसर्च करने और UFO के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। एल्बर्ट ने UFO के होने और देखे जाने के बहुत से सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने अपनी रिसर्च के नतीजे और सबूतों पर आधारित एक रिपोर्ट को स्पेस रिव्यू पब्लिकेशन के अंतर्गत प्रकाशित करवाया और इस रिपोर्ट के छपने के कुछ दिन बाद एल्बर्ट ने जो खुलासा किया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एल्बर्ट का कहना था कि एक दिन उनके घर ब्लैक रंग का सूट पहने 3 लोग आए थे और उन लोगों ने एल्बर्ट को कहा कि वो अपनी रिसर्च जल्द से जल्द बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस घटना के बाद एल्बर्ट बेंडर बेहद डर गए और उन्होंने तुरंत अपनी सभी रिसर्च और पब्लिकेशन हाउस को बंद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने UFO से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने तक से इनकार कर दिया था। द टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में बेंडर ने बताया कि उन 3 अज्ञात लोगों के साथ हुई मुलाकात से वो बेहद डर गए थे और कई दिनों तक सो भी नहीं पाए थे। कुछ साल बाद 1963 में एल्बर्ट ने उन 3 लोगों के साथ हुई उस एनकाउंटर को एक किताब में प्रकाशित किया जिसका टाइटल था द फ्लाइंग सॉसर एंड 3 मैन इन ब्लैक। इस बुक में जो डिटेल्स दी गई थी वो बेहद अविश्वसनीय थी, पर बहुत से लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस। सन 1976 के सितंबर में US के मेन में रहने वाले डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के साथ हुई इस अगली घटना के बारे में जब दुनिया को पता चला तो सभी के होश उड़ गए और मैन इन ब्लैक के होने पर विश्वास रखने वाले लोगों के बीच एक बहस सी छिड़ गई। 11 सितंबर की रात डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर में एक UFO इंसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो न्यू जर्सी UFO ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा है। उसने डॉक्टर हॉपकिंस से पूछा, क्या आप अपने घर में अकेले हैं? हम आपसे आपकी UFO रिसर्च के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर हॉपकिंस उनके सवालों का जवाब देने के लिए राज़ी हो गए और जैसे ही उन्होंने फ़ोन कट किया उनके दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर हॉपकिंस ने दरवाजे पर एक अनजान और अजीब से व्यक्ति को पाया
जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था, जो दिखने में एक एक्सपेंसिव सूट लग रहा था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही आईब्रोज थी और ना ही कोई आईलैशेस। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भाव एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आवाज़ किसी रोबोट जैसी थी। उसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी प्लास्टिक की गुड़िया जैसी, और उसके होठ एकदम सुर्ख लाल थे। उस विचित्र व्यक्ति ने डॉक्टर हॉपकिंस को एक कॉइन देते हुए कहा, वॉच द कॉइन, यानी सिक्के को देखो। डॉक्टर हॉपकिंस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही डॉक्टर हॉपकिंस ने उस सिक्के की तरफ देखना शुरू किया, पहले उन्हें वो सिक्का सिल्वर कलर का नज़र आ रहा था और धीरे धीरे वो ब्लू कलर का होने लगा और फिर सिक्का कुछ धुंधला सा होने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह अदृश्य हो गया। उसके बाद उस विचित्र व्यक्ति ने डॉक्टर हॉपकिंस को ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे यूएफओ रिसर्च के पेपर को नष्ट कर दे। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा और दरवाजे से बाहर निकलकर फेंसिंग को पार करते हुए गायब हो गया। अगले ही दिन डॉक्टर हॉपकिंस ने अपने सारे रिसर्च पेपर्स को जला डाला और जब उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उनकी पत्नी बेहद अचंभित हुई, क्योंकि उनके घर का फ़ोन पिछले 2 दिनों से खराब पड़ा था। शेन सोवर 14 अक्टूबर सन 2008 में नायग्रा फॉल्स के एक होटल के पास एक त्रिभुजाकार यूएफओ दिखाई देने का दावा किया गया। इस यूएफओ को देखने का दावा करने वाले दोनों लोग उसी होटल में काम करते थे, जिसमें होटल मैनेजर शेन सोवर भी शामिल थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उस होटल में 2 अज्ञात लोग आए। उन दोनों व्यक्तियों ने उस होटल के स्टाफ को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो दोनों लोग शेन सोवर को ढूंढ रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन होटल मैनेजर शेन सोवर छुट्टी पर थे। होटल की रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो दोनों व्यक्ति बेहद लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे पर एक भी बाल नहीं था। उनकी आंखें किसी सामान्य इंसान से ज़्यादा बड़ी थी और उन दोनों से बात करते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों लोग उस रिसेप्शनिस्ट के दिमाग को पढ़ सकते थे। अगले दिन जब होटल के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज की जांच की गई तो पाया कि वो दोनों मैन इन ब्लैक कैमरे में कैद हो चुके थे। आइए देखते हैं इस वीडियो को। क्या MIB कोई सरकारी संगठन है या फिर ये खुद एलियंस हैं? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने नए टॉपिक के सुझावों को डिस्कशन सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं।